दोस्तों मुझे पता है आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और जो दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें अपलोड करने हैं उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका साइज वगैरह सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, कैसे साइन अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे क्या अपलोड करना है, कैसे इसका साइज वगैरह सेट करना है। और दोस्तों मुझे पता है 100% अगर आप इस प्रोसेस को देख लेते हैं तो आप मोबाइल से भी इन सब चीजों को अपलोड कर पाएंगे एक ही बार में, आपको कोई फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट वगैरह नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहां पर आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर 10th की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। और मार्कशीट की जगह अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, 10th और 12th का, मतलब दोनों अलग अलग। इसके नीचे आपको यहाँ पर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो। नीचे आपको मूल निवासी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। अब आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं फोटो सिग्नेचर के अलावा, उन सभी का साइज यहाँ पर 20 से 100 KB के बीच में आपको रखना है और सभी को आपको जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करूंगा, सभी फाइलें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, सभी डॉक्यूमेंट्स को जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और सभी का साइज यहाँ पर 20 से 100 KB के बीच में बता रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, सभी में 20 से 100 KB के बीच में आपको बनाना है। और फोटो और सिग्नेचर के लिए दोस्तों यहाँ पर भी बता रखा है जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये दोनों चीजें अपलोड करनी है। और इसका साइज यहाँ पर, और फोटो के लिए यहाँ पर साइज बता रखा है 20 से 50 KB के बीच में आपको रखना है, सिग्नेचर के लिए साइज बता रखा है 5 से 20 KB के बीच में आपको रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ के इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, कैसे साइन अपलोड करना है, साइज वगैरह में आप कन्वर्ट वगैरह करना आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों जब आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 पर आएंगे तो उसमें नीचे की साइड आपको फोटोग्राफ और हस्ताक्षर से रिलेटेड जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी। साइज वगैरह के बारे में तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर फोटो से रिलेटेड कुछ और जानकारी लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पिक्सल्स वगैरह इसके सेट करना कोई जरूरी नहीं रहता है, पिक्सल्स की वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर कभी रिजेक्ट नहीं होने वाला है दोस्तों। और साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी लिख रखा है अगर आप सेवा में हैं, यानी कि कोई आप कर्मचारी हैं, तो आपको वर्दी में फोटो वगैरह नहीं खिंचवानी है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है फोटो आपकी कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। साथ में आपको फोटो के 70% हिस्सा में आपका चेहरा नजर आना चाहिए, मतलब आपको चेहरा ज्यादा रखना है और नीचे का हिस्सा थोड़ा कम ही आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि भैया आपने चेहरे की फोटो खींच के लगा दी तो वो फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है। थोड़ी बहुत आपकी बॉडी भी आए लेकिन चेहरा थोड़ा ज्यादा आए, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, मतलब चेहरा बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, कोई भी छाया वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए, परछाई वगैरह। फोटो 6 महीने के अंदर ली होनी चाहिए। फोटो में नाम डेट डालना कोई भी जरूरी नहीं है दोस्तों, ना ही यहाँ पर इन्होंने कहीं दे रखा है ऐसा कि भैया आपको फोटो में नाम डेट वगैरह डलवाना है। कोशिश करिएगा फोटो में जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो या फिर हल्के कलर का बैकग्राउंड हो। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा दोस्तों तो आपकी कभी फोटो रिजेक्ट नहीं होने वाली है यहाँ पर। और जैसे ही मैंने आपको बताया था चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, मुंह बंद आंखें खुली होनी चाहिए, दोनों कान बिल्कुल साफ नजर आने चाहिए, कैमरे की तरफ सीधी बिल्कुल नजर होनी चाहिए। साथ में जो लाइट का फोकस वगैरह पड़ जाता है कभी कभार आंखों में तो वो फोकस नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी चश्मा वगैरह लगाकर, कोई भी टोपी वगैरह लगाकर यहाँ पर फोटो वगैरह नहीं खिंचानी है। और अगर आप नजर वाला चश्मा लगा भी रहे हैं तो कोशिश करिएगा उसमें कैमरे का फोकस नहीं पड़ना चाहिए या फिर लाइट का फोकस वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, आंखें बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए उसमें। और सिग्नेचर के लिए दोस्तों कोशिश करिएगा आप ब्लैक पेन से साइन करें, अगर ब्लू पेन से भी साइन करते हैं तो डार्क साइन करें। कई बार क्या है ब्लू पेन से साइन हल्के हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ ब्लैक पेन से साइन करिएगा, आपके साइन कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। तो आप चाहे तो हिंदी में साइन कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। और हाँ, अगर इंग्लिश में आप साइन करते हैं तो सभी लेटर्स कैपिटल में आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर में अगर आप साइन करेंगे तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साइज वगैरह सेट करने के लिए आपको आ जाना है formjankaree.com पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हमें सबसे पहले फोटो यहाँ पर अपलोड करने के लिए बनानी है, उसका साइज रखना है 20 से 50 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज रखना है 5 से 20 KB के बीच में। तो इन दोनों को बना लेते हैं। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। ये रही हमारे पास फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, कान वगैरह चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं इसमें आपको कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं, पिक्सल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर रखना है ऐसा का ऐसा ही। यहाँ पर आपकी फोटो का साइज लिखकर आ रहा होगा, वैसे तो मेरी फोटो का साइज सही है 20 से 50 KB के बीच में है, लेकिन हो सकता है आपके पास जो फोटो उसका साइज यहाँ पर सही नहीं आ रहा हो, तो आपको यहाँ पर डाल देना है 300 बेथ वाले ऑप्शन में और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है दोस्तों 400। इस तरीके से आप देखें आपका साइज यहाँ पर 20 KB से और ज्यादा कम का हो चुका होगा।
इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लाइन नजर आ रही है, इसको अगर आप लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर साइज बढ़ने लगेगा अपने अकॉर्डिंग, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज कम होने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग साइज कर लीजिए यहाँ पर 30 से 35 KB के आसपास और इसको डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद मैं यहाँ पर साइन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये मेरे साइन है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और सिग्नेचर के केस में दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है 500 बैथ वाले ऑप्शन में, और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है आपको 300। इसके बाद देखेंगे आपके सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 20 KB के आसपास हो चुका होगा, थोड़ा बहुत आप कम कर लीजिए, 5 से 20 KB के बीच में आपको रखना है। तो मैं यहाँ पर 15 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूंगा, एस वन नाम से सेव कर देता हूँ। अब आगे दोस्तों जितनी भी आपको फाइल्स बनानी, सबका साइज 20 से 100 KB के बीच में आपको रखना है, चाहे वो 10-12 की मार्कशीट हो, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवासी हो। तो मैं एक फाइल को आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक सैंपल मार्कशीट वगैरह डली हुई है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसका साइज वैसे तो आपको नजर आ रहा है सही है, 44 KB के आसपास है। हो सकता है आपकी इमेज का साइज यहाँ पर 2-3 MB में 10 MB में जा रहा हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बैथ वाले ऑप्शन में यहाँ पर डाल देना है 500 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है 700। अब एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, कई वाली जैसे कि मेरी मार्कशीट है वो इस तरीके से लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। इस तरीके से अगर आपकी मार्कशीट है तो आपको इस वाले बैथ वाले ऑप्शन में 500 डालना है और हाइट वाले ऑप्शन में 700 डालना है। अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट कुछ इस तरीके से सीधी हो रही है, मतलब ऐसी चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में कम है, तो आपको 700 इस वाले ऑप्शन में डालना है और 500 इस वाले ऑप्शन में डालना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 700 में यहाँ पर डाल दूंगा और 500 इस वाले ऑप्शन में। तो आप देखेंगे कि मार्कशीट चौड़ाई में ज़्यादा होगी, लंबाई में कम होगी। तो इस तरीके से आपको देख लेना कैसी मार्कशीट आपकी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। मैं वापस से कर देता हूँ 500 और यहाँ पर 700। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर साइज आपका 20 से 100 KB के बीच में हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने 80 KB के आसपास कर लिया, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दें और आपको एक एक करके इन सभी फाइल को अपलोड कर देना है। मैं जानता हूँ आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यहाँ पर अपलोड करने में, अगर आप इस तरीके से फाइल का साइज वगैरह सेट कर लेते हैं तो, और आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट वगैरह नहीं होगा। अगर आप मोबाइल से भी इन सबकी फोटो वगैरह खींच रहे हैं तो आपको बिल्कुल साफ साफ फोटो खींचनी है और उसके बाद इनको क्रॉप कर लेना है बिल्कुल साफ साफ। और मार्कशीट में फोटो खींचते हैं तो देख लेना आपको फ्लैश वगैरह नहीं आना चाहिए, नहीं तो फ्लैश वगैरह की वजह से कोई चीज़ अक्षर वगैरह ब्लर हो जाते हैं, तो उस वजह से आपको यहाँ पर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपका फॉर्म भी आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है। तो आप चाहे तो कोई भी जनसेवा केंद्र में जाकर डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करवा सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से भी फोटो खींच रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस फ्लैश वगैरह फोकस वगैरह नहीं पड़ना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म से रिलेटेड बुक्स वगैरह बाई करना चाहते हैं तो कुछ सेलेक्टेड बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जिनको आप चाहें तो बाई कर सकते हैं।